श्रीमद्भागवतम नवम स्कंद अध्याय 22। अजमीर के वंशज सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, दिवोदास का पुत्र मृतायु था और मृतायु के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम थे च्यवन, सुदास, सहदेव तथा सोमक। सोमक जंतु का पिता था। सोमक के 1 तो पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पृषत था। पृषत से राजा द्रुपद उत्पन्न हुआ, जो सभी प्रकार से ऐश्वर्यवान था। महाराज द्रुपद से द्रौपदी उत्पन्न हुई। महाराज द्रुपद के कई पुत्र भी थे, जिनमें धृष्टद्युम्न प्रमुख था। उसके पुत्र का नाम धृष्टकेतु था। ये सारे पुरुष भ्रमराश्व के वंशज या पांचाल वंशी कहलाते हैं। अजमीर का दूसरा पुत्र ऋक्ष नाम से विख्यात था। ऋक्ष से सवर्ण, सवर्ण से उसकी पत्नी सूर्यपुत्री तप्ती के गर्भ से कुरु हुआ, जो कुरुक्षेत्र का राजा बना। कुरु के 4 पुत्र थे, परीक्षि, सुदनु, ज्वह तथा निषद। सुदनु से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन और च्यवन से कृति उत्पन्न हुआ। कृति का पुत्र उपरिचर वसु था और उसके पुत्रों में, जिनमें बृहद्रथ प्रमुख था, कुशाम, मत्स्य, प्रत्यर्घ तथा चेदिप थे। उपरिचर वसु के सारे पुत्र चेदी राज्य के शासक बने। बृहद्रथ से कुशाग्र उत्पन्न हुआ। कुशाग्र से ऋषभ, ऋषभ से सत्यहित, सत्यहित से पुष्पवान तथा पुष्पवान से जहु उत्पन्न हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से 2 आधे आधे खंडों में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब माता ने इन 2 आधे आधे खंडों को देखा तो उसने इन्हें फेंक दिया, किंतु बाद में जरा नाम की एक राक्षसी ने खेल खेल में उन्हें जोड़ते हुए कहा, जीवित हो उठो, जीवित हो उठो। इस तरह जरासंध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जरासंध से सहदेव नाम का पुत्र हुआ। फिर सहदेव से सोमापी और सोमापी से श्रुतश्रवा हुआ। कुरु के पुत्र परीक्षी के कोई पुत्र नहीं था, किंतु कुरु पुत्र ज्वह के एक पुत्र था, जिसका नाम सूरत था। सूरत के विदुरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और विदुरथ से सार्वभौम हुआ। सार्वभौम से जयसेन, जयसेन से राधिक तथा राधिक से अयुतायु उत्पन्न हुआ। अयुतायु का पुत्र अक्रोदन, अक्रोदन का देवातिथि, देवातिथि का ऋक्ष, ऋक्ष का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु तथा बाल्हीक। देवापी अपने पिता का राज्य त्याग कर जंगल चला गया, अतएव शांतनु राजा हुआ। शांतनु अपने पूर्व जन्म में महाविष नाम से विख्यात था। उसमें किसी को भी अपने हाथों के स्पर्श द्वारा बूढ़े से जवान में बदलने की शक्ति थी। क्योंकि यह राजा अपने हाथ के स्पर्श मात्र से सबको इंद्रिय तृप्ति के लिए सुखी बनाने में समर्थ था, इसीलिए इसका नाम शांतनु था। एक बार जब राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, तो राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, तुम अपने बड़े भाई की संपत्ति भोगने के दोषी हो। तुम अपने राज्य तथा अपने घर की उन्नति के लिए यह राज्य उसे लौटा दो। जब
ब्राह्मणों ने इस प्रकार कहा तो महाराज शांतनु जंगल चला गया और उसने अपने बड़े भाई देवापी से प्रार्थना की कि वह राज्य का भार ग्रहण करे, क्योंकि प्रजा का पालन करना राजा का धर्म है। किंतु इसके पूर्व शांतनु के मंत्री अश्वार ने कुछ ब्राह्मणों को फुसलाकर देवापी से वेदों के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया था, जिससे वह शासक पद के अयोग्य हो गया था। ब्राह्मणों ने देवापी को वैदिक सिद्धांतों के मार्ग से विचलित कर दिया था। अतएव जब शांतनु ने शासक पद ग्रहण करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। उल्टे वह वैदिक सिद्धांतों की निंदा करने लगा, अतएव पतित हो गया। ऐसी परिस्थिति में शांतनु पुनः राजा बन गया और इंद्र ने प्रसन्न होकर वर्षा की। बाद में देवापी ने अपने मन तथा इंद्रियों का दमन करने के लिए योग मार्ग का अनुसरण किया और वह कलाप ग्राम नामक गांव में चला गया, जहां वह अब भी जीवित है। इस कलियुग में सोमवंश के समाप्त होने पर और अगले सतयुग के प्रारंभ में देवापी पुनः इस संसार में सोमवंश की स्थापना करेगा। शांतनु के भाई बाल्हीक से सोमदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके 3 पुत्र हुए, भूरिश्रवा तथा शल। शांतनु की दूसरी पत्नी गंगा के गर्भ से भीष्म उत्पन्न हुआ, जो स्वरूप सिद्ध सभी धार्मिक व्यक्तियों में श्रेष्ठ महान भक्त एवं विद्वान था। भीष्म देव सारे योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ था। जब उसने भगवान परशुराम को युद्ध में हरा दिया तो परशुराम उससे अत्यंत संतुष्ट हुए। शांतनु के वीर्य से धीवर की कन्या सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद ने जन्म लिया। चित्रांगद, जिसका छोटा भाई विचित्र वीर्य था, चित्रांगद नाम के ही गंधर्व द्वारा मारा गया। सत्यवती ने शांतनु से विवाह होने के पूर्व वेदों के ज्ञाता व्यासदेव को जन्म दिया था। ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए और पराशर मुनि के वीर्य से उत्पन्न हुए थे। व्यासदेव से मैं सुखदेव गोस्वामी उत्पन्न हुआ और मैंने उनसे इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। भगवान के अवतार वेद व्यास ने कैल इत्यादि अपने शिष्यों को छोड़कर मुझे श्रीमद् भागवत पढ़ाया, क्योंकि मैं सभी भौतिक कामनाओं से मुक्त था। जब काशी राज की 2 कन्याएं अंबिका और अंबालिका का बलपूर्वक अपहरण हो गया तो विचित्र वीर्य ने उनसे विवाह कर लिया, किंतु इन दोनों पत्नियों से अत्यधिक आसक्त रहने के कारण उसे तपेदिक हो गया, जिससे वह मर गया। बादरायण श्री व्यास देव ने अपनी माता सत्यवती के आदेशानुसार 3 पुत्र उत्पन्न किए। 2 पुत्र अपने भाई विचित्र वीर्य की पत्नियों अंबिका तथा अंबालिका के गर्भ से और तीसरा विचित्र वीर्य की दासी से। तीनों पुत्रों के नाम थे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर। हे राजन, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने एक तो पुत्र तथा एक कन्या को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था और कन्या का नाम दुहशला था। एक मुनि के द्वारा शापित होने से पांडु का विषयी जीवन बाधित हो गया। अतएव उसकी पत्नी कुंती के गर्भ से 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन उत्पन्न हुए, जो क्रमशः धर्मराज,
वायुदेव तथा इंद्रदेव के पुत्र थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया, जो दोनों अश्विनी कुमारों द्वारा उत्पन्न थे। युधिष्ठिर इत्यादि पांचों भाइयों ने द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। ये पांचों पुत्र तुम्हारे चाचा थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति तथा नकुल से शतानीक नामक पुत्र हुए। हे राजा, सहदेव का पुत्र श्रुतकर्मा था। यही नहीं, युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों की अन्य पत्नियों से और भी पुत्र उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर ने पौरवी के गर्भ से देवक को और भीमसेन ने अपनी पत्नी हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच तथा अन्य पत्नी काली के गर्भ से सर्वगत नामक पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार सहदेव को उसकी पत्नी विजया से सुहोत्र नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। विजया पर्वतों के राजा की पुत्री थी। नकुल की पत्नी करेणुमती से नरमित्र नामक पुत्र हुआ। इसी प्रकार अर्जुन को नागकन्या उलूपी नामक अपनी पत्नी से इरावान नामक पुत्र तथा मणिपुर की राजकुमारी के गर्भ से ब्रह्मवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्रह्मवाहन मणिपुर के राजा का दत्तक पुत्र बन गया। हे राजा परीक्षित, तुम्हारे पिता अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र रूप में सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे सभी अतिरथों, जो 1000 रथवानों से युद्ध कर सके, के विजेता थे। उनके द्वारा विराट राज की पुत्री उत्तरा के गर्भ से तुम उत्पन्न हुए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुवंश का विनाश हो गया, तो तुम भी द्रोणाचार्य के पुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के द्वारा विनष्ट होने वाले थे। किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से तुम्हें मृत्यु से बचा लिया गया। हे राजा, तुम्हारे चारों पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन तथा उग्रसेन अत्यंत शक्तिशाली हैं। जन्मेजय उनमें सबसे बड़ा है। तक्षक सर्प द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाने के कारण तुम्हारा पुत्र जन्मेजय अत्यंत क्रुद्ध होगा और संसार के सारे सर्पों को मारने के लिए यज्ञ करेगा। सारे संसार को जीतने के बाद और कलश के पुत्र सूर को अपना पुरोहित बनाकर जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ करेगा, जिसके कारण वह तुरग मेध छाट कहलाएगा। जन्मेजय का पुत्र शतानीक ऋषि याज्ञवल्क्य से तीनों वेद और कर्म कांड संपन्न करने की कला को सीखेगा। वह कृपाचार्य से सैन्य कला भी सीखेगा और शौनक मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। शतानीक का पुत्र सहस्रानीक होगा और उसके पुत्र का नाम अश्वमेधज होगा। अश्वमेधज से असीम कृष्ण उत्पन्न होगा और उसका पुत्र नेमि चक्र होगा। जब हस्तिनापुर नगरी नई दिल्ली नदी की बाढ़ से जलमग्न हो जाएगी, तो नेमि चक्र कौशंबी नामक स्थान में निवास करेगा। उसका पुत्र चित्ररथ नाम से विख्यात होगा और चित्ररथ का पुत्र शुचिरथ होगा। शुचिरथ का पुत्र वृष्टिमान होगा और उसका पुत्र सुषेण नाम का चक्रवर्ती सम्राट होगा। सुषेण का पुत्र सुनीत होगा। उसका पुत्र नृहचक्षु होगा और नृहचक्षु का पुत्र सुखीनल होगा। सुखीनल का पुत्र परिपल्व, परिपल्व का सुनय और सुनय का पुत्र मेधावी होगा। मेधावी से नृपंजय,
नृपंजय से ध्रुव तथा ध्रुव से तिमि का जन्म होगा। तिमि का पुत्र बृहद्रथ, बृहद्रथ का सुदास, सुदास का शतानीक, शतानीक का दुर्दमन और दुर्दमन का पुत्र महीनर होगा। महीनर का पुत्र दंडपाणि होगा और उसका पुत्र निमि होगा, जिससे राजा क्षेमक की उत्पत्ति होगी। मैंने अभी तुमसे सोमवंश का वर्णन किया है, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का उद्गम है और देवताओं तथा ऋषियों मुनियों द्वारा पूजित है। इस कलि युग में क्षेमक अंतिम राजा होगा। अब मैं तुमसे मागध वंश का भविष्य बतलाऊंगा, उसे सुनो। जरासंध पुत्र सहदेव के पुत्र का नाम मार्जारी होगा। मार्जारी से श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा से युतायु, युतायु से निर्मित्र, निर्मित्र से सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से बृहत्सेन, बृहत्सेन से कर्मजित, कर्मजित से सुतंजय, सुतंजय से विप्र, विप्र से शुचि, शुचि से क्षेम, क्षेम से सुव्रत, सुव्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम, सम से द्युम्तसेन, द्युम्तसेन से सुमति और सुमति से सुबल नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। सुबल से सुनीत, सुनीत से सत्यजीत, सत्यजीत से विश्वजीत एवं विश्वजीत से रिपुंजय उत्पन्न होगा। ये सभी पुरुष बृहद्रथ वंशी होंगे और ये विश्व पर 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत अजमीर के वंशज नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।